गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो आज मैं जा रहा हूँ ऋषिकेश। आज हरिद्वार का मौसम काफ़ी ज़्यादा सही हो रहा है, हल्की हल्की धूप निकली हुई है, मौसम में ठंडक भी है, पर धूप की वजह से हल्का सा लग रही है धूप, तो वो अच्छा लग रहा है बॉडी को। तो चलिए देखते हैं आज दिन भर में क्या कुछ होता है हमारी लाइफ में। ऋषिकेश पहुंचते ही सबसे पहले अपने जो काम थे उनको ख़त्म किया, एक के बाद एक। मैं अपने कई मेंबर्स से मिला और कुछ यहाँ पर मेरे पास नए मेंबर थे तो उनसे भी मिलना था। तो अभी ऋषिकेश के तो मेरे सारे काम हो चुके हैं। अब इस वक्त मैं जा रहा हूँ देहरादून के लिए, क्योंकि वहाँ पर भी थोड़ा सा अर्जेंट है, मुझे जाना ही पड़ेगा। हालांकि सच बताऊँ तो मेरा मूड तो बिल्कुल नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी काफ़ी लेट हो चुकी है, 3:30 बजे के आसपास का टाइम हो रहा है। बट ठीक है, काम है तो करना तो पड़ेगा ही। ये जंगल देखो साला, इसके अंदर जो है ठंडा हो रहा है यार, धूप तो आ नहीं रही है, ठंड लग रही है। इस बार बरसात के टाइम पे इस नदी में भयंकर बाढ़ आई थी, और अगर इस वक्त अगर आप देखेंगे तो एक बूंद भी इसमें देखो पानी की नहीं है। बरसाती नदी है पूरी। और ऊपर देखो, कौन सा शहर है ये बताओ ज़रा, कमेंट करके बताना। ऋषिकेश से जब देहरादून की तरफ जाते हैं तो ये बीच में ये रास्ते में पड़ता है ये नदी। देहरादून पहुँचते पहुँचते लगभग 4 साढ़े 4 का टाइम हो चुका था, तो भूख भी बहुत तेज़ लग रही थी, तो मैं सोचा कि चाय पी लेते हैं। चाय के साथ मैंने ये वड़ा पाव लिया, जो कि जॉली ग्रांट हॉस्पिटल की तरफ जाने वाले रास्ते पे ही पड़ता है। पहले ये आंटी की दुकान थोड़ा सा आगे थी, लेकिन अब इन्होंने थोड़ा सा पीछे की तरफ इसको खिसका लिया है। तो मेरे को इनका वड़ा पाव पसंद है, इससे पहले भी मैंने खाया था, तो अगर आप यहाँ पर आते हैं तो ज़रूर ट्राई करें। उसके बाद फिर से काम पे चले गए, और यहाँ पर फिर से अपने जो क्लाइंट थे उनसे मिलना था। उनसे मिलने के बाद फिर से एक दो कुछ और मेंबर्स थे हमारे यहाँ पर, जिनसे काफ़ी टाइम से मुलाकात नहीं हुई थी, तो मैं सोचा कि आए हैं। हालांकि मैं यहाँ पर आता रहता हूँ बीच बीच में, बट आज थोड़ा सा ज़्यादा इम्पोर्टेंट काम थे जो कि मैं यहाँ पर शेयर नहीं कर सकता कंपनी पॉलिसीज़ की वजह से। तो इसके बाद देहरादून में अपने काम ख़त्म करने के बाद मैं फिर निकल पड़ा हरिद्वार की तरफ। मैं हमेशा ये लक्ष्य रहता है कि जल्द से जल्द अपने एरिया के आसपास पहुंच जाऊं ठंड के टाइम पे, क्योंकि इस रूट पे बहुत ज़्यादा कोहरा रहता है, पाला पड़ता है। हरिद्वार की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है ठंड के टाइम पे कि यहाँ ज़बरदस्त पाला पड़ता है, और ठंड तो होती ही होती है। तो पूरे ऐसा लगेगा ना कि अगर मैं बाइक चला के अगर आऊँगा रात में, तो ऐसा लगता है कि पूरे कपड़े भीग गए होंगे बारिश से, लेकिन वो पाला होता है। उसके बाद थोड़ी देर मैं यहाँ गंगा के किनारे यहाँ पर बैठा गया रहा। मैं बाइक में ही बैठा हुआ था, ऐसे ही देख रहा था, तो यहाँ पर मेरे को काफ़ी ज़्यादा सुकून मिलता है। तो जब भी मैं देहरादून जाता हूँ तो थोड़ी देर के लिए महागंगा के किनारे यहीं इसी घाट पे, इसी जगह पे मैं आता हूँ। हालांकि घाट पे तो नहीं जा पाता मैं, बट एक पुल है, उसी पुल के पास में साइड में खड़ा होके या बैठ के बाइक में ही मैं इस घाट को घंटों देखता हूँ। और ये जो दृश्य है ये बहुत मनमोहक लगता है मुझे, और सारी थकान मेरी दूर हो जाती है। 7 बज चुका है। अब यहाँ मैं पहुँचा हूँ हरिद्वार। अब यहाँ पर जिनसे मिलना था उनसे मिल लेता हूँ, फिर चलेंगे घर को। यहाँ पर जिनसे मिलने के लिए आया हुआ था, 1 घंटा बैठे रह गया उनके साथ। अब सीधे घर को जाते हैं, क्योंकि ठंड भी बहुत ज़्यादा हो रही है। उसके बाद मैं निकल पड़ा अपने घर के लिए, और आप देख रहे हो धीरे धीरे यहाँ पर अंधेरा होता जा रहा है। उसके बाद मेरे यहाँ पर शिवालिक नगर एक एरिया पड़ता है, वहाँ पर ये चाट की शॉप है। तो यहाँ पर मैं सोचा कि जाते जाते एक टिक्की तो बनती है, तो मैंने अपने लिए यहाँ पर ये टिक्की ली। सिंगल टिक्की है 30 रुपीज़ की। छोले आप डलवा सकते हो, ऑप्शनल है। अगर आपको छोले पसंद है टिक्की में तो वो आप डलवा सकते हो, नहीं पसंद है तो भी कोई दिक्कत नहीं है। तो मैंने यहाँ पर खाए, और इनका टेस्ट मुझे ठीक लगता है। बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी तो नहीं कहेंगे, बट ये ठीक है, मतलब जिस हिसाब से प्राइस वाइज है उस हिसाब से यहाँ पर मेरे को अच्छा लगता है। तो मैं आता हूँ, अक्सर आता हूँ मैं यहाँ पर, और इनका ट्राई ज़रूर करता हूँ, ये आपका टिक्की या फिर बन टिक्की। मिलता हूँ कल, तब तक के लिए बाय बाय।